नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे उन संकेतों के बारे में जिससे आपको ये पता चलता है कि आपकी दिव्य दृष्टि खुल रही है। पहला संकेत, कभी कभी स्वप्न के माध्यम से भी आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है। आपको दिव्य लोक के दर्शन होना शुरू हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि पूर्व जन्म में आपने किसी देवी देवता की भक्ति की होती है और वह देवी देवता अपनी कृपा से आपकी दिव्य दृष्टि खोल देते हैं। और जब ये दिव्य दृष्टि खुलती है तो आपके साथ आपके माथे के बीच में यानी कि आपके आज्ञा चक्र पर आपको एक वाइब्रेशन सी महसूस होती है। हर वक्त उस समय माथे में आपको हल्का हल्का सा दर्द भी महसूस होने लगता है, क्योंकि खिंचाव और दर्द जो होता है यह संकेत होता है कि आपका आज्ञा चक्र जागृत होने की कगार पर है। आपकी संपूर्ण ऊर्जा ऊपर उठकर आज्ञा चक्र पर पहुंच गई है। ऐसे समय में आपको अपने शरीर में गर्माहट भी महसूस हो सकती है और ऐसा महसूस होता है कि आपको बुखार है, आपको गर्मी का एहसास होता है और आपके शरीर का तापमान भी बढ़ जाता है। दूसरा संकेत, आपको दिव्य शक्तियों के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। देवी देवताओं के दर्शन होना शुरू हो जाते हैं। सूक्ष्म चीजों को देखने की जो शक्ति है वह आपको इस दिव्य दृष्टि के माध्यम से ही प्राप्त होती है। तो इन दिव्य शक्तियों को भी आप अनुभव कर पाएंगे। वह जो कोई भी होगी, जिस भी शक्ति की आप साधना करते हैं या फिर कोई भी दूसरी शक्ति, आप उन्हें महसूस कर पाएंगे, उन्हें देख पाएंगे, उनसे बात कर पाएंगे। यानी कि दिव्य शक्तियों को देखने, सुनने, समझने और उनसे बात करने की शक्ति क्षमता आपके भीतर विकसित हो जाएगी। आपका मन बहुत शांत महसूस होगा। आप अपने आप को बहुत ही हल्का महसूस करते हैं, उड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। जब आप ध्यान में, गहरे ध्यान में लीन होकर बैठे होते हैं तो आप ऊपर की ओर उठने की कोशिश कर रहे होते हैं। तीसरा संकेत, आपको अपने माथे पर या माथे के ठीक बीच में ऐसा खिंचाव महसूस होगा। आप चाहे लेटे हो, बैठे हो, हर समय आपको एक खिंचाव सा महसूस होगा। आपको ऐसा भी लगेगा जैसे चींटियां आपके माथे पर चल रही है या रेंग रही है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आपकी जो संपूर्ण ऊर्जा है वह आपके आज्ञा चक्र पर जब इकट्ठी होना शुरू हो जाती है, जिस प्रकार से भगवान शंकर के माथे पर त्रिनेत्र होता है, वैसे ही मनुष्य के माथे पर भी एक त्रिनेत्र अथवा थर्ड आई होती है, जो वैसे तो किसी को भी दिखाई नहीं देती, लेकिन उसे खोलने के लिए ध्यान साधना करनी पड़ती है, मंत्र जाप करना पड़ता है या फिर किसी योग्य गुरु की शरण लेनी पड़ती है। तो अगर ध्यान के उच्चतम अवस्था पर पहुंचने पर आपको भी माथे के बीच में आज्ञा चक्र पर चुनचुनाहट, खिंचाव, दर्द जैसा महसूस हो तो यह संकेत दिव्य दृष्टि खुलने का होता है। चौथा संकेत, जो दिव्य दृष्टि होती है वह कई प्रकार से खुल सकती है। जैसे कि मान लो आप किसी देवता की पूजा साधना करते हैं तो वह जब किसी देवी देवता की सवारी अगर आपके शरीर पर आ रही है, चाहे वह कोई भी देवी देवता क्यों ना हो, आपके इष्ट भी हो, तो जब उनकी सवारी आपके शरीर पर आती है या उनका स्पर्श आपको आता है तो वह आपके बहुत ही निकट आते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं और आपकी दिव्य दृष्टि को खोलने के योग्य होते हैं और आपकी दिव्य दृष्टि को खोल देते हैं। दूसरा, आप ध्यान के माध्यम से जब आपका ध्यान उच्च स्तर पर पहुंच जाता है तो आपकी दिव्य दृष्टि खुलने लगती है। और तीसरा कि आपके गुरु आपकी दिव्य दृष्टि खोल सकते हैं। वह अपनी ऊर्जा को आपके शरीर में स्थानांतरित करके अपनी शक्ति द्वारा आपकी दिव्य दृष्टि को खोल सकते हैं। इसके अलावा मंत्र जाप के द्वारा भी दिव्य दृष्टि खुल सकती है। पांचवा संकेत, किसी व्यक्ति का आभामंडल आपको दिखाई देना शुरू हो जाता है कि किस व्यक्ति के अंदर कौन सी नकारात्मक या सकारात्मक शक्ति है। इसे भी आप देखने व समझने के लायक हो जाते हैं। किसी व्यक्ति का आध्यात्मिक स्तर, उसकी आध्यात्मिक शक्ति को भी आप देख सकते हैं, परख सकते हैं। छठा संकेत,
अगर आंखें बंद करने के बाद आपको उजाला दिखाई दे, जैसे कि अभी मैंने आपको ज्योति के बारे में बताया, अगर आप आंखें बंद करेंगे और ध्यान लगाएंगे तो आपको उजाला दिखाई देगा। कई बार तो लोग यह देखकर डर भी जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है और यह क्यों हो रहा है, इसीलिए कि आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है। दिव्य दृष्टि खोलने के बाद आपको उजाला दिखाई देता है, साथ ही आपको सूक्ष्म जगत की चीजें भी दिखाई देनी शुरू हो जाती है, जैसे कि आपको अन्य योनि के लोग दिखाई देते हैं, देवता या फिर पितृ आपको अपनी आंखों से दिखाई देंगे। 7वां संकेत, जिन साधकों की दिव्य दृष्टि खुल जाती है उन्हें इस प्रकार के दिव्य संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। आप जिस प्रकार से इस भौतिक स्थूल जगत की वस्तुओं को देखते हैं, छूते हैं, समझते हैं, उनके बारे में और उनका उपयोग करते हैं, ठीक उसी प्रकार से दिव्य दृष्टि, दिव्य शक्ति मिलने पर आप सूक्ष्म जगत की चीजों को भी देखना, सुनना, समझना और स्पर्श करना शुरू कर देते हैं। सूक्ष्म लोक में आपका विचरण करना संभव हो पाता है। सूक्ष्म लोक देवीय लोकों की ध्वनियों को, सूक्ष्म योनियों की आवाजों को आप सुन पाते हैं। उनको समझना, देखना आपके लिए संभव हो पाता है जब आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है। 8वां संकेत, जब आपकी दिव्य दृष्टि खुलने लगती है तो आपको ऐसी घटनाएं भी दिखाई देना शुरू हो जाती है जो इस जगत में घटित होने वाली होती है, यानी कि वह चीज या वह घटनाएं जो भविष्य से जुड़ी हुई है वह भी आपको दिव्य दृष्टि के माध्यम से दिखाई देना शुरू हो जाती है। तो यह संकेत भी दिव्य दृष्टि खुलने का ही होता है। अगला संकेत यानी कि 9वां संकेत, जब आप पूजा करते हो, मंत्र जाप में बैठते हो, अपने नेत्र बंद करके ध्यान में लीन रहते हो, उस समय आपको अपने आज्ञा चक्र पर माथे के ठीक बीच में एक ज्योति दिखाई देती है जिसका रंग श्वेत होता है। दीपक की ज्योति के समान यह ज्योति होती है। दीपक की ज्योति तो छोटी होती है किंतु यह ज्योति श्वेत प्रकाश लिए बहुत बड़ी होती है। तो अगर आपको इस प्रकार की ज्योति दिखाई देती हो तो यह दिव्य दृष्टि खोलने के संकेत होते हैं कि उस ज्योति के दर्शन आपको होना शुरू हो जाते हैं। अपनी तीसरी आंख को सक्रिय करने से आपके मानसिक स्वास्थ्य को मदद मिल सकती है। समग्र चिकित्सकों का मानना है कि जब पीनियल ग्रंथि सक्रिय होती है तो इससे अंतर्ज्ञान की भावना बढ़ सकती है, विचारों की स्पष्टता हो सकती है और अपने आसपास के बारे में जागरूकता बढ़ सकती है। आपकी तीसरी आंख के खुलने के संकेत हर व्यक्ति में अलग अलग हो सकते हैं। कुछ लोगों को उस स्थान पर कंपन या दबाव जैसी संवेदनाएं महसूस हो सकती हैं। आपको ज्यादा स्पष्ट सपने भी आने लग सकते हैं या आप अपने अंतर्ज्ञान से ज्यादा जुड़ाव महसूस कर सकते हैं। जब आप तीसरी आंख के खुलने के इन संकेतों में से कई को एक साथ देखना शुरू करते हैं तो आप जानते हैं कि आप दिव्य दृष्टि चैनल खोलने के लिए सही रास्ते पर हैं। हालांकि इनमें से कुछ अनुभव असुविधाजनक हो सकते हैं। अपनी आध्यात्मिक साधना जारी रखें, अपना ख्याल रखें और असुविधा अंततः दूर हो जाएगी। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।